हारा हुआ फील कर रहे हो ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, मन में बहुत सारे विचार हमेशा चलते होंगे कि ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया तो ये हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता होगा ना आपको कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, असहाय सा महसूस करते हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता। होता है ना ऐसा ऐसा। और ये भी लगता है कि जो मुझे करना है, जो मुझे चाहिए, वो मेरे बस में नहीं है, वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं मेहनत करके उस चीज़ को नहीं पा सकता, उसको नसीब के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा लगता है ना कभी कभी। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये लोग, ये दुनिया ये करने नहीं दे रही। और कभी कभी भगवान पे भी शक होने लगता है कि भगवान ही नहीं करने दे रहे हैं। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है। मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा ये सोच के मैं दिन की शुरुआत करता हूँ तो कभी घर में कोई कलेश हो जाता है, घर में कोई काम हो जाता है, या परिवार में कुछ हो जाता है, या इस समाज में कुछ हो जाता है, या यार दोस्त ऐसे हो जाते हैं, मतलब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मैं कर नहीं पाता। होता है ना ऐसा। ऐसा किस लिए होता है? इसका कोई रीज़न नहीं है, ये दुनिया ऐसे ही है, तुम्हारा समय ऐसे ही है, बस तुम क्या चीज़ देख रहे हो। मैटर ये करता है कि तुमने क्या चीज़ पकड़ी हुई है। तुमने सही रास्ता पकड़ा ही नहीं है, सही रास्ते पे चलना शुरू ही नहीं किया। सही रास्ता क्या है? सिंपल सा है, कंटिन्यूटी। ये चीज़ महसूस सबको होती है, बड़े से बड़े कलाकार, बड़े से बड़े नेता, सबको डर लगता है। सब ये सोचते हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का टाइम अच्छा होता है, उनको वो चीज़ मिल जाती है और फिर उस चीज़ के मिलने की खुशी में इतनी पावर मिलती है, इतनी मोटिवेशन होता है कि वो करते चले जाते हैं। जैसे कि कोई टीन एज में 18 में स्कूल पास किया और 19-20 में एग्ज़ाम दिया और क्रैक हो गया, फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छे लेवल तक चले जाते हैं। लेकिन हर चीज़ नसीब और टाइम पे नहीं थोपी जा सकती ना। उस चीज़ के लिए मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता कि मुझे सफलता कब मिलेगी, कब मेरा एग्ज़ाम निकलेगा। पर इस दुनिया का अल्टीमेटम एक सत्य तो ये कन्फर्म है ना कि धरती घूम रही है, सूरज चमक रहा है, कंटिन्यू चमक रहा है। वो जो कंटिन्यू शब्द है, अगर कंटिन्यू मैं हो जाऊं तो मेरे मरने से पहले मुझे सफलता मिल जाएगी, ये फिक्स है। अगर कंटिन्यू मैं लगा रहूं, मैं ये जो कंटिन्यू शब्द कह रहा हूँ आपके ऊपर लागू करके देखो। अभी बैठ के आप बैठ के लागू करके देखो कि अगर आपको कोई भी काम करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, किसी भी फील्ड में जाना है, आपको इवन यूट्यूबर बनना है, चलो यूट्यूबर से शुरू करते हैं, यूट्यूब पे फेमस होना है। अब ये सोचो, जिस व्यक्ति ने 10,000 वीडियोस बनाई हो, 10,000, क्या वो फेमस नहीं हुआ होगा? चलो कोई बात नहीं, फेमस नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन पैसे इतने कमाएगा कि उस पैसे के बलबूते वो फेमस होना शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि यूट्यूब का क्या है कि बहुत सारे लोग दिखते हैं कि उनके मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, 10 लाख व्यूज़ एक दिन में हो जा रहे हैं और बहुत प्रचलित हैं। तो उनको देख के बाकी के लोग ये सोचते हैं कि मैं भी ऐसा 10-20-50 वीडियो डालूंगा और मैं भी ऐसा, ये नहीं तो इसका 50%, 50% नहीं तो इसका 20% कुछ तो होगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं होता। उसके बाद डिमोटिवेशन, हिम्मत टूटना कि मेरे बस की नहीं है, मेरा चलेगा ही नहीं, मेरा होगा ही नहीं, मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आता नहीं है। नहीं भाई, तू सही कर रहा है, तू सही कर रही है। ये चीज़ पढ़ाई में भी फॉलो करो। मैंने यूट्यूब का नाम लिया है तो इसको पढ़ाई में भी लाओ कि तू सही कर रही है। पर तेरे भाग्य में क्या लिखा है ये तुझे नहीं पता। तू दूसरों को देख कर जज कर ले रही है कि इतना करने पे इतना मिलना चाहिए था, इतने साल की मेहनत करने से इतना मिलना चाहिए था। कौन कह के गया तुमको? किसने कहा कि एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है? और मैं स्पेशली पर्सनली जो भी देख रहा है, जो भी लड़की देख रही है, मैं उसको कह रहा हूँ कि किसने आपको कहा कि आप आर का एग्ज़ाम 5 महीने में क्रैक कर सकते हो, या 2 महीने में क्रैक कर सकते हो, या 5 साल में क्रैक कर सकते हो? किसने कहा? किसने? लेकिन आप उन लोगों को देखते हो, उन लोगों को जो यूट्यूब पे दिख रहे हैं,
मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट पे ये क्रैक किया, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट पे वो क्रैक किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किताबें पढ़ी। अब उन लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होकर अपने मन में अवधारणा बनाते हो कि ऐसे ऐसे ही करना है और ऐसे ही करना है। पर वो ऐसे करके जब आउटपुट नहीं मिलता, जब रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर आपको अपनी भावना, अपनी आत्मा से समझ में आने लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, या मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, या मुझे आता नहीं है, मुझे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। जबकि आप बिल्कुल सही हैं। आपको कितना करने पे मिलेगा ये आपको भी नहीं पता। तो सरल सा उपाय है कंटिन्यूटी की, लगे रहो, भिड़े रहो, लड़ते रहो। एक पंच रोज़ मैं इस दीवार में मारूंगा, रोज़ एक ही जगह। मैं एक वीडियो देखूँ, उसमें एक बंदे आया, एक इंसान ने मारा एक पंच और ये दीवार टूट गई। अब क्या मैं भी उस एक पंच में दीवार तोड़ सकता हूँ? इवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ना होने के चांस बहुत ज़्यादा है, होने के चांस बहुत कम है। परंतु अगर मैं इसको कंटिन्यू रोज़ लगा रहूँ, रोज़ 100, 200, 500 पंच एक ही जगह मारता रहूँ, 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 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, एक दिन गिर जाएगा ना। और ये गिरना ही तो मेरी सफलता है कि मुझे इसको गिराना है, मेरा ये टारगेट है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम निकालना है ना, अपना जीवन बदलना है ना, अपना लाइफ आगे बढ़ाना है ना। ये जो पैसों की कमी है, ये जो घर की आर्थिक स्थिति खराब है, ये जो आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनका जीवन बदलना है आपको। अपना खुद का घर बनाना है, अपने खुद के खेत खरीदने हैं जिसमें आपके माँ बाप खुद से खेती कर पाएँ, खुद का अनाज हो। हर महीने नए कपड़े, हर महीने अपने अपने छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी बदलना, रिस्पेक्ट, ये कहाँ से मिलेगा? यही ना आपका गोल, तो ये कैसे मिलेगा? कंटिन्यूटी। अच्छा टाइम कभी नहीं आने वाला कि कल से पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, इससे पढ़ूंगा, उससे पढ़ूंगा। क्या ही है, क्या ही बेंचमार्क है? कोई बेंचमार्क नहीं है भाई। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, उस एग्ज़ाम को कल को कोई निकाल के मार्केट में आएगा यूट्यूब पे और बहुत सारी किताबों के नाम लेगा, और फिर आप एक नई जर्नी शुरू करोगे। आप खुद का अपना बेंचमार्क बनाओ कि मुझे, जब आपको ये पता है कि ये आ रहा है, ये करना है। इस दुनिया में सबको पता है, सब जानते हैं, एक सेब रोज़ खाने से जीवन बदलेगा, पर कोई नहीं करता। सबको पता है सुबेरे जल्दी उठने से जीवन बदलेगा, पर कोई नहीं करता, क्योंकि ये आसान है करना, पर कोई नहीं करता। मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं कोई जादू मंत्र थोड़ी ना बता दे रहा हूँ आपको। मैं भी सिंपल सी एक फ़िलॉसफी बता रहा हूँ कि कंटिन्यू पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना है, अपना टारगेट फिक्स रखना है, अपने टारगेट, अपने एम को लिख के रखना है, बस पढ़ते जाओ, सुबह शाम पढ़ते जाओ, हिम्मत मत हारो। लेकिन ये सिंपल चीज़ हर किसी से नहीं होती यार। मैं सच में चाहता हूँ कि मुझे बहुत से कम लोग देखें, 10, 20, 5,000 लोग देखें बस। और ये जब सफल हो जाएंगे ना, तो मेरी जो आर्मी है, ये जो 10, 5,000 लोग जो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, वो मेरी पावर होगी। क्योंकि भगवान ने ऐसा एल्गोरिदम बनाया, सब लोग सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता की राह में कम लोग ही होते हैं। चाहे कितनी भी आसान हो जाए सफलता, कितनी भी सस्ती हो जाए सफलता, वहाँ आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, और वो कम लोग आप हैं। तू है मेरी बहन, तुझसे ही बात कर रहा हूँ, तू है। शायद आप मुझसे बड़ी भी होंगी, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कर सकती हैं। विश्वास कीजिए, आप उस फटीचर ज़िंदगी के लिए नहीं बनी है कि आप बहुत सारे बर्तन धोएंगी किसी के घर में जाके, बहुत सारे कपड़े धोएंगी, सुबह से शाम आप घर का काम करती रह जाएंगी। नहीं, आप टीचर बनेंगी, आप ऑफिसर बनेंगी, आप पुलिस ऑफिसर बनेंगी, और इस घर का, जिस घर में आप जाएंगी, उस घर का नाम करेंगी। बहुत सारे पैसे, बैंक बैलेंस, खुद की गाड़ी होगी आपकी, खुद का घर, आपके बच्चों का लाइफ सिक्योर होगा। ऐसे ही मैं भाई से भी बोल रहा हूँ अपने, कि मन लगा के पढ़ यार, मन लगा के अभी इसी वक्त शुरू कर भाई। कोई अच्छा समय नहीं आने वाला, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कंटिन्यू होना बहुत मुश्किल है क्या? एक किताब को 5 बार पढ़ना बहुत मुश्किल है क्या? यार वो तेरे दिमाग के अंदर जो राक्षस बैठा है ना, उसकी वजह से मुश्किल है। मैं उस राक्षस को ख़त्म तो कर रहा हूँ। ये जो मेरी बातें हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये उस राक्षस को पसंद नहीं आती हैं। और इस टाइम जो राक्षस तेरे दिमाग में बैठा है ना, वो बिल्कुल शांत होता है, डर के मारा।
क्योंकि तुम्हारे अंदर पावर इस टाइम बहुत ज़्यादा होती है मुझे सुनने के बाद। तो बस यही समय तो है, शुरू हो जाओ ना, पढ़ो। 4 घंटे की सिटिंग एबिलिटी बनाओ, 5 की बनाओ, 6 की बनाओ, पढ़ो। कुछ नहीं आ रहा है, लिखना शुरू करो। कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ तो करो, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में बने रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बैंक में जाना है, बैंक जिस संस्थान में जाना है कम से कम उस संस्थान के बारे में सोचो, उसके बारे में इंटरनेट पे जाओ, यूट्यूब पे वीडियोस देखो। ट्रेन चलाना है, स्टेशन मास्टर बनना है तो वो वीडियोस देख लो। पुलिस पुलिस बनना है आपको, आरपीएफ में जाना है, एनटीपीसी निकालना है, टिकट कलेक्टर बनना है, वो वीडियोस निकाल लो। कैसे वो काम करते हैं, क्या करते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, उनको देखना शुरू कर दो। टीचर बनने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, वो देखो। आपका जो ये राक्षस है ना, वो उठने मत दो उसको। और एक बार शुरू करो तो फिर शुरू करो। वो जो कंटिन्यूटी है ना, अगर दृढ़ निश्चय कर लिया है तो उस दृढ़ निश्चय से पीछे मत हटो यार। क्योंकि वही पीछे हटना, आपको एक कदम आप हटते हो, 10 कदम आपका राक्षस आपको पीछे कर देता है। फिर एक कदम आप पीछे जाते हो, फिर आपका राक्षस 100 कदम आपको पीछे कर देता है। और फिर आपका मन नहीं करता पढ़ने का, आपका मन नहीं करता, आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना लेते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, ये वो ऐसा वैसा, मेरा नहीं होगा, मैं कैसे करूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी नहीं होगी, मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं कैसे करूँ। बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में घूमती हैं। पर मेरी बात याद रख मेरे भाई, अगर तू आज अभी इसी वक्त इस वीडियो के साथ शपथ लेता है, दृढ़ निश्चय करता है, दृढ़ निश्चय करना मेरे भाई। लिख ना नीचे, लिख अभी नीचे कमेंट। तू आलस मत दिखा अपने अंदर, लिख। मैं कंटिन्यू रहूँगा, मैं रोज़ पढ़ूंगा और अगली साल इसी दिन इसी वक्त मैं अपना जीवन बदल के इस वीडियो पे दोबारा आऊँगा। और इस वीडियो के नीचे जो लिख रहा है ना, एज इट इज़ लिखने के बाद एक पेज निकाल। इतना आलस मत दिखा, उठ अभी उठ। अगर तू अभी उठ के एक कॉपी के पेज में लिखेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि तू करके दिखा रही है। नेक्स्ट ईयर इसी दिन तू उस आई कार्ड के साथ होगी, जहाँ भी होगी इस धरती पे। तो उस गवर्नमेंट आई कार्ड के साथ होगी, तेरा खुद का घर होगा, तेरी खुद की गाड़ी होगी, तेरे माँ बाप खुश होंगे, तुम्हारे पास हर वो चीज़ होगी जिसके लिए आज तुम रो रहे हो। इस ज़िंदगी को याद करके बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा हुआ कि मैं इस ज़िंदगी में था, तभी इतना ऊपर आया, तभी इतना ऊपर जाने के लिए मैं लड़ा। तो उस पेज को लिखो। और ओवर थिंकिंग तभी होती है जब आप काम में लगे नहीं हो। पढ़ने का मन तभी नहीं करता जब आप काम में लगे नहीं हो। तो उसका एक ही उपचार है, कंटिन्यू बने रहो, अच्छी वीडियोस देखो, मत भटको, मत स्क्रॉल करो। जिस काम को करना है उस काम की वीडियोस देखो। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी वीडियोस देखो, जो बनना है उसकी वीडियोस देखो। आपका मन कहेगा, आपके अंदर जो राक्षस बैठा ना, वो कहेगा ये कर वो कर, गाने सुन, मूवीज़ देख, गेम खेल, बंद कर, घूमने चला जा, उल्टी सीधी हरकतें सिखाएगा। लेकिन आप डटे रहो। आखिरकार 1 साल बाद जीवन बदलना है ना आज से। मैं 1 साल का मतलब 12 महीने होते हैं भाई, और उस 12 महीने में 6, 8, 10 महीने कभी भी जीवन बदल सकता है अगर आज से कंटिन्यू बनता है तो अपनी सारी परेशानी और अपने सारे लक्ष्य नीचे लिख के जाना। मैं पढ़ता हूँ सबके कमेंट। थैंक यू वेरी मच।